नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया था कि कैसे शिव आज्ञा से प्रकृति के द्वारा हम सबका निर्माण किया जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत कैसे कैसे निर्माण होता है शिव आज्ञा से। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अब हमारा निर्माण तो हो चुका है, हम अस्तित्व में तो आ चुके हैं अहंकार के माध्यम से, लेकिन हमारा शरीर किस प्रकार शिव आज्ञा से कार्य करता है वो इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। शिव आज्ञा से बाहर कुछ नहीं होता। शिव आज्ञा से ही बुद्धि अर्थ को धारण करती है। किसका अर्थ क्या होगा, क्या भाव होगा, बुद्धि निश्चय किस शक्ति से करती है? शिव की शक्ति से करती है। मन संकल्प और विकल्प करता है, अल्टरनेट लेकर बुद्धि के सामने आता है। वो किसकी आज्ञा से आता है? शिव आज्ञा से आता है, शिव की शक्ति से आता है। चित्त स्मरण करवाता है, किसकी आज्ञा से करवाता है? शिव आज्ञा से करवाता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है यह सब शिव आज्ञा से हो रहा है, इस बात को हमें धारण अवश्य करना चाहिए। कान शिव आज्ञा से शब्द को ग्रहण करते हैं। कान तो मांस का बना हुआ एक टुकड़ा है, ये शब्द को स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता। अगर ये स्वयं ग्रहण करता होता तो मृत्यु के बाद ये कान वैसे का वैसा ही रहता है, तो व्यक्ति क्यों नहीं सुन पाता है? यह जो मांस की बनी हुई आंख है ये तो मरने के बाद वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन क्यों कार्य नहीं करती, क्यों किसी को देख नहीं पाती? तो बच्चा क्यों किसी को महसूस नहीं कर पाती मरने के बाद? ये सोचने का विषय है। भक्तों, हमारे अंदर जो तत्व विद्यमान है वह शिव तत्व है। प्रकृति में भी शिव तत्व है, बुद्धि में भी शिव तत्व है, अहंकार में भी शिव तत्व है, मन में भी शिव तत्व है, तन मात्राओं में भी शिव तत्व है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी है सब में शिव तत्व है। शिव की जो चेतना शक्ति है वह जब हमारे शरीर का साथ छोड़ देती है, उसे अचेतन कर देती है, तो हम उसे मृत घोषित कर देते हैं। शरीर अचेतन हो जाता है, शिव उसमें स्थित नहीं रहता, क्योंकि शिव हम सबके अंदर चेतना के रूप में ही स्थित है। चैतन्य आत्मा यह महासूत्र है, शिव सूत्र है यह, क्योंकि चैतन्य ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। हमारा कान शब्द ग्रहण करता है, कान बोल नहीं पाता क्योंकि ये शिव आज्ञा से बंधा हुआ है। और जो हमारी वाणी है ये बोलने का कार्य करती है, ये ग्रहण करने का कार्य नहीं कर सकती। वाणी से हम किसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शिव आज्ञा से वाणी बंधी हुई है। हाथ ग्रहण का कार्य करते हैं, हाथ चल फिर नहीं सकते क्योंकि ये शिव आज्ञा से बंधे हुए हैं। हमारे पांव चल फिर सकते हैं, यह मल इत्यादि का त्याग नहीं कर सकते। गुदा मूत्रेंद्रियां यह कार्य करती हैं, तो ये चल फिर नहीं सकती, ये शिव आज्ञा से बंधी हुई है। हमारे शरीर का जो जो भाग जिस कार्य के लिए बनाया गया है वह उसी कार्य को कर पाता है, क्योंकि शिव आज्ञा से बंधा हुआ है। हम कानों से भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, कानों से दर्शन नहीं कर सकते, यह आंख का कार्य है। शिव ने आंख को यह कार्य दिया है, अंदर से शिव ही इसे देख रहे हैं शिव आज्ञा से। ऐसा नहीं है कि हमारे कान भी देखते हो, नहीं देख सकते, क्योंकि विषय आंखों का है।
पूर्ण रूप से ये विषय आंखों का भी नहीं है। अगर आंखों का विषय होता तो मृत्यु के बाद हम क्यों नहीं देख पाते, ये सोचने का विषय है। शिव रूपी आत्मा ही चैतन्य रूप से हमारे अंदर स्थित है, जो सब विषयों को ग्रहण करती है। उसके द्वारा जो विषय ग्रहण किए जाते हैं, बुद्धि उनका निर्णय करती है, उसके अर्थ को समझकर उसका निर्णय करती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्मरण शक्ति कहां से आती है? चित्त से आती है। वो चित्त भी शिव आज्ञा से कार्य कर रहा है। शिव ही आदि मध्य अंत से रहित है, वही सबको अपनी आज्ञा से कार्य करवा रहा है और सब अपने उनकी आज्ञा के अंतर्गत रहते हुए कार्य को निष्पादित कर रहे हैं, कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं। यह सत्य है, सब शिव आज्ञा से ही कह रहे हैं। हम अपनी तरफ से ये महावाक्य नहीं कह रहे। इसके लिए हमने प्रमाण के लिए लिंग महापुराण का प्रयोग किया है। आप लिंग महापुराण का अध्ययन कर सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।